मेरा नाम मुकेश कुमार हज़ारी है। मैं IoBM के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 2019 का ग्रेजुएट हूँ। मेरी जो ग्रेजुएशन हुई वो IoP प्रोग्राम के थ्रू हुई। आज मैं IoBM में एज अ लैब इंजीनियर अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था ज़िला उमरकोट के एक छोटे से शहर समारो शहर के एक छोटे से गांव टेंकीपाड़ा में, जहाँ पे बचपन में पेरेंट्स के गुज़र जाने के बाद मेरी 10 साल जो परवरिश हुई वो मेरी एल्डर सिस्टर के यहाँ हुई। आई वॉज़ अराउंड 5 years ओल्ड व्हेन माई मदर लेफ्ट मी। और उसके बाद जो भी मेरी परवरिश हुई 10 साल मेरी सिस्टर के यहाँ हुई। बचपन से मैं बस ये तकरीबन 4 साल 5 साल का था, घर में रहा उधर रहता था। हम गए इधर, हमारे घर वाले गए उधर देखने के लिए इसको। ये छोटा था, इसे हम माँ बहुत हो गई थी। उसके बाद इन्होंने देखा था ये बीमार था, बहुत तकलीफ थी। फिर हम लेके आए इधर से कि हम लेके जाते हैं, इसका इलाज कराएंगे। 4 साल था 5 साल का था, लेके आए इसको। इधर का 15 दिन का इलाज किया इसका, फिर ठीक हुआ। तो फिर हमने उनको बोला था तो हम इसको इधर हमारे बच्चों के साथ इधर हम रहेंगे इसको, कि तुम्हारे परवरिश कम है इसी हिसाब से। तो हम इधर हमारे बच्चे हैं तो यही हमारा बच्चा है, हम इसको पालेंगे, इसको बड़ा करेंगे, स्कूल पढ़ाएंगे, खर्चा सर्चा हम करेंगे, सब कुछ करेंगे इसको। पढ़ाई का शौक़ तो बचपन से था, लेकिन जब मैं यहाँ मूव हुआ, यहाँ शिफ्ट हुआ सिस्टर के यहाँ, तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का इन्वायरमेंट था। यहाँ पे पढ़ाई वाला इन्वायरमेंट था, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा सपोर्ट भी मिलने लगी आगे बढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए। और उनको देख देख के मेरे अंदर एक शौक़ सा जागने लगा कि मुझे भी इनकी तरह पढ़ना है और मुझे भी इनकी तरह आगे बढ़ना है। कभी भी मैं पढ़ाता था तो हाफ टाइम में भी आके बैठ जाता था। सर दूसरे भले जाए, मुझे ये दिखाओ, ये क्वेश्चन कैसे हो, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये पढ़ता था। तो उस दिन से मैंने बोल भी दिया इसके बहनों वालों को, सारों को बोल दिया, मैंने आपके घर पे तो ये रहता है, ठीक है, गरीब बच्चा है, इसकी पारत है, जो भी हो सके ये आगे जा सकता है। अगर आप इसकी बहनों ने, इसकी बहन ने उसकी बहुत हेल्प की। काफ़ी टीचर्स मुझे सपोर्ट करने लगे अपनी एजुकेशन के हिसाब से, और इतना सपोर्ट करते थे कि अगर कोई चीज़ हमें नहीं समझ आ रही या हम नहीं सोल्व कर पा रहे किसी मैथ का न्यूमेरिकल, तो एक्स्ट्रा टाइम भी हमें देते थे और हम जाके उनका गेट नॉक करते थे। वो बाहर आते थे और अपने ही घर में हमें पर्सनल अलग सा एक्स्ट्रा टाइम दे के हमारे जो भी क्यूरीज होती थी वो सॉल्व करते थे। ये एक हार्ड वर्कर था, इसे सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत थी। इसलिए जैसे ICT स्कॉलरशिप्स आती थी, क्योंकि ये फिनेंशियल कंडीशन इसकी कमज़ोर थी, इसलिए ये यही सोचता था कि अगर हमें कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एज ऑन स्कॉलरशिप अगर मिल जाए एडमिशन। तो ICT की जब तैयारी कर रहे थे तो उस ICT की तैयारी में इसने बहुत मेहनत की। फिर आपका जो एक यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम आया था IoBM, उसमें इसने अप्लाई किया। इसके साथ दूसरे भी स्टूडेंट्स थे, लेकिन खुशकिस्मती से यहाँ के इस स्कूल के, इस इंस्टीट्यूट के 2 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे। उन दोनों का अगर हम देखें, बैक में अगर देखें, तो इनकी दोनों की फिनेंशियल कंडीशन हम कहते हैं कि गुर्बत की लकीर के नीचे से वो थी, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छी मेहनत की और उसमें ये कामयाब हुए। एक दिन मेरे दोस्त की मुझे कॉल आई कि यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप आई है। आफ्टर 20 days रिस्पॉन्स आया और मैसेज आया कि आपका इस जगह पे आपका टेस्ट है और IoBM खुद आएगा आपका टेस्ट कंडक्ट करने। फिर गया उस सेंटर पे जहाँ पे टेस्ट था, IoBM कंडक्ट करने वाला था, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमें जो है कॉल रिसीव हुई IoBM की तरफ से, और उसमें हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला गया कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर 4 years फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और उनके बाद मैंने अपने चंद कपड़े बैग में डाले और कुछ अमाउंट मैंने बैग में डाली और वहाँ से निकल पड़ा कराची के लिए। सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई थी वो मेरी सिस्टर को हुई थी, जिसने मुझे अपने बच्चों से भी ज़्यादा मुझे रखा और बच्चों से भी ज़्यादा मेरी परवरिश की, क्योंकि जो उसने ख्वाब देखा था कि यहाँ पे पढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ बन के निकले मेरे यहाँ से। जब कन्वोकेशन था हम यहाँ पे गाउन पहन के प्रेजेंट हुए, और जब गाउन पहना तो उस टाइम एक अलग ही फीलिंग थी, अलग ही खुशी थी कि हम ग्रेजुएट हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इंजीनियर हो गए हैं। मुकेश कुमार हज़ारी।
चंद सेकंड्स, चंद मिनट्स का जो मोमेंट था, ये हमारे लिए बहुत मायना रखता था। अब वहाँ से जो ये मीन्स 4 साल कंप्लीट करके डिग्री लेके आया, तो एक चीज़ इसमें हमने देखी है कि बहुत चेंजेस है। चेंजेस इस लिहाज से कि अब ये कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा है, और ये अपने इलाके के लिए या जो पीछे जो आ रहे हैं, जो कहते हैं कि हम कहते हैं जो गरीब स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हेल्प करना चाह रहा है ये। और एज ए मैं टीचर में फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो आज भी जब भी वो कराची से यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले हमसे मिलने आते हैं, हमसे कैरियर दराज करने आते हैं, जो आजकल कम है स्टूडेंट्स में। खुदा करे इससे और आगे बढ़े। ये हमारे लिए खुशी का मकाम है कि हमारे पास पढ़ा हुआ बच्चा जो है एक अच्छे ओहदे पर पहुंचा है। इससे बढ़कर उस्ताद के लिए और क्या होता है। वहाँ पे अगर हम देखें इंटीरियर में तो वहाँ पे टैलेंट तो काफ़ी है स्टूडेंट्स में, काफ़ी हार्ड वर्कर आपको काफ़ी मिलेंगे, लेकिन जो इशू होता है वो होता है उनकी सपोर्ट का, कि अगर उन्हें कोई अच्छी सी सपोर्ट मिले, जैसे मुझे सपोर्ट दी IoBM ने, इसी तरीके से उन्हें भी सपोर्ट मिलती जाए तो इंशाल्लाह वो भी आगे जाके कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा ही बनेंगे। और उन्हें मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप गिव अप ना करें, अपनी जो स्टडी है, अपनी जो जर्नी है, अपनी जो स्ट्रगल है उसे कंटिन्यू रखें, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी स्ट्रगल जो है आपकी रंग लाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप अप्लाई करें, और जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जैसे IOBM का, इसमें भरपूर हिस्सा लें।